सहाबा की शान में गुस्ताखी करने वाला जंदेक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक अहले बैत व असहाब पर दरूद व सलाम। अम्मा बाद, ऐ ईमान वालों, आज का हमारा खुतबा एक नाजुक मगर ज़रूरी मसले पर है। सहाबाए किराम की शान और उनकी तौहीन करने वालों की गुमराही। यह वह जमात है जिसे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुना। उनके साथ ईमान लाने, कुर्बानियाँ देने और दीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की शहादत अता की। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी जो पहले ईमान लाए मुहाजिरीन और अंसार, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वे अल्लाह से राज़ी हुए। जब खुद रब्बुल आलमीन ने उनसे अपनी रजामंदी का ऐलान कर दिया तो फिर किसी इंसान को क्या हक है कि वह उनकी शान में गुस्ताखी करे। सहाबाए किराम वो लोग हैं जिन्होंने अंधेरों के दौर में ईमान का चिराग जलाया। मक्का की गलियों में जब इस्लाम पर जुल्म हो रहा था तो अबू बकर, उमर इब्न अल-खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अपने माल, जान और इज्जत को दीन पर कुर्बान किया। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना कारोबार, किसी ने अपना आराम, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर। ऐ लोगों, याद रखो, सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। अगर तुम उनमें से कोई उहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो उनके एक मुट्ठी खर्च के बराबर नहीं हो सकता। यह हदीस हमें बताती है कि उनकी फजीलत आम लोगों से अलग है, उनकी कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। अब सवाल यह है कि जो शख्स सहाबा की तौहीन करता है उसका क्या हुक्म है। उलमाए किराम ने लिखा है कि जो सहाबा से नफरत करे, उनकी तौहीन करे या उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, वह गुमराही की राह पर है। ऐसा शख्स अपने दिल की बीमारी का इजहार करता है, क्योंकि जिस दिल में ईमान की रोशनी होगी वह उन लोगों से मोहब्बत करेगा जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत की। लेकिन मेरे अजीजों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा अंदाज दावत और नसीहत का होना चाहिए, न कि नफरत और फसाद का। अगर कोई जहालत या गलत फहमी की वजह से गुस्ताखी कर बैठा है तो पहले उसे इल्म और हिकमत से समझाया जाए। कुरान हमें सिखाता है कि अदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसन, यानी अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। सहाबाए किराम की ज़िंदगी हमें सब्र, शुजाअत, सिद्क़ और तवक्कुल का सबक देती है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सिद्क़ी, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अदल, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की हया और अली अलैहिस्सलाम का इल्म, ये सब हमारे लिए मसाले राह हैं। अगर हम उनके किरदार को अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी भी नूर से भर सकती है। जो लोग सहाबा के दरमियान इख्तिलाफात को बहाना बनाकर उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें चाहिए कि वह समझें वह सब इंसान थे, मगर उनके इख्तिलाफात इज्तिहादी थे। वह सब दीन की खिदमत में सच्चे थे। हमें उन मामलों में खामोशी और अदब का रास्ता अपनाना चाहिए, जैसा कि अकाबिर उलेमा ने सिखाया है। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, अगर हम अपने दिलों को पाक करना चाहते हैं तो सहाबा से मोहब्बत करें, उनकी सीरत पढ़ें, उनके नक्शे कदम पर चलें, नफरत फैलाने वालों से दूर रहें। याद रखो, जो दरख्त अपनी जड़ों से कट जाए वह सूख जाता है, और सहाबा उस उम्मत की जड़ है। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो हमारी रूहानी ज़िंदगी बंजर हो जाएगी। आज हमें सोशल मीडिया और गुमराह करने वालों से होशियार रहने की ज़रूरत है। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन न करें, इल्म हासिल करें, भरोसेमंद उलेमा से पूछें और अपने दिल में अदब और मोहब्बत को जगह दें। आखिर में मैं आप सबको यह पैगाम देता हूँ, सहाबा की शान की हिफाजत करना हमारे ईमान की हिफाजत है। अगर कोई गुस्ताखी करे तो हम सब्र, हिकमत और इल्म से जवाब दें, अपने किरदार से समझाएं कि हम उस जमात के मानने वाले हैं जिसने दुनिया को इंसाफ, रहमत और अखलाक का पैगाम दिया।
اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو ہر قسم کی نفرت اور گستاخی سے پاک کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔